आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि माइक्रो, स्मॉल और लीन स्टार्टअप्स में क्या फ़र्क होता है। माइक्रो बहुत छोटा एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसके अंदर फ्यूचर में भी उसको छोटा भी रखें तो कोई मसला नहीं। जिसकी मिसाल इस तरह से है कि एक या दो लोग कोई इंस्टाग्राम स्टोर ओपन कर लें और इंस्टाग्राम पे अपनी चीज़ें लोगों को सेल करें। इसी तरह मोबाइल के फ़ोन कवर्स, मोबाइल की और एसेसरीज जिस तरह के चार्जिंग केबल, ये चीज़ें अगर लोग किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करें तो वो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप होगी, या उसको हम स्टार्टअप को कहेंगे माइक्रो स्टार्टअप। स्मॉल वो छोटा स्टार्टअप है जो अभी छोटा है मगर वो बाद में मीडियम एंटरप्राइज भी बन सकता है, यानी कि उसके अंदर लोगों का इजाफा भी किया जा सकता है और फिर बहुत ज़्यादा भी ग्रो कर सकता है। जब हम बात करें माइक्रो और स्मॉल के फ़र्क की, तो माइक्रो स्टार्टअप्स में अमूमन एक या मैक्सिमम दो लोग होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। हम उन स्टार्टअप्स को स्मॉल स्टार्टअप्स कहते हैं जिनकी टीम 10 या 10 से कम लोगों पर मुश्तमिल हो। इसके बाद आता है लीन स्टार्टअप। बहुत बड़े बड़े जायंट स्टार्टअप्स जो कि $1 बिलियन से ज़्यादा जिनकी इस वक्त वर्थ है, उनके पास उनकी ओवरऑल वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा है, ऐसे स्टार्टअप्स को कहते हैं यूनिकॉर्न्स। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स भी मौजूद हैं जो लीन पे चल रहे हैं। लीन से मुराद होती है टू द पॉइंट, यानी कि आपने कोई किसी किस्म का गैर ज़रूरी बंदा, गैर ज़रूरी चीज़, गैर ज़रूरी खर्च अपने स्टार्टअप में इन्वॉल्व नहीं किया। सिमिलरली, अगर एक शख्स पाकिस्तान के अंदर वो एक फूड कार्ट लगाता है, मीनिंग कि वो किसी रेडी पे या फूड स्टॉल पे लोडेड फ्राइज बेच रहा है, तो ये उसका काम माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आएगा। इसी तरह कोई ख़वातीन या कुछ लोग अगर अपना खुद का खाना बनाकर लॉजिस्टिकली फूड पांडा के थ्रू या किसी और ऐप के थ्रू लोगों को सेल कर रहे हैं, तो ये भी माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप में आएगा। इसी तरह मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो कि गाड़ियों के अंदर स्पेयर पार्ट्स खुद डिज़ाइन करवा कर और उनको प्रिंट करवा कर लोगों को बेचते। ये काम भी माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप में आएगा या माइक्रो स्टार्टअप्स में आएगा, क्योंकि जो टीम इन्वॉल्व है वो 1 से 2 लोगों के दरमियान। जो बेसिकली लीन स्टार्टअप के अंदर प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं वो ये कि फर्स्ट, आपने बहुत जल्दी बिल्ड करना है, उस चीज़ को हम कहते हैं बिल्ड फास्ट। दूसरा, लीन स्टार्टअप जिस अप्रोच पे चल रहा होता है कि टेस्ट, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट करें और उससे लोगों का फीडबैक हासिल करें। तीसरा, कि आपने जो स्पेंडिंग करनी है वो बहुत स्मार्टली करनी है। वो चीज़ें जो आपको फ्री में अवेलेबल हैं, आपने कोशिश करनी है कि वो फ्री टूल्स को यूज़ करके आप मज़ीद काम आगे चला सकें। इसकी मिसाल यूँ भी ली जा सकती है कि बहुत से ऐसे लोग जो अपनी पर्सनल चीज़ें कुछ सेल करना चाहते हों, या उन्होंने मार्केट से कोई कपड़ा या कोई और चीज़ें प्रोक्योर की हैं, तो वो आजकल उनको व्हाट्सएप के स्टेटसेस पे लगा देते हैं कि जो उनके नेटवर्क में लोग हैं वो उनको देखें और अगर उनको समझ आए और उनको प्राइस सही लगे तो वो उनसे रब्ता कर लें। अब व्हाट्सएप एक फ्री का मीडियम है जो उन्होंने यूज़ किया अपने माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के स्टार्टअप को उसकी तशहीर के लिए। लीन मेथडोलॉजी में जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये कि आपने आइटरेशंस पे आइटरेशंस करनी। आइटरेशन से मुराद ऐसा है कि आपने उसके अपने प्रोडक्ट के अंदर या अपनी सर्विस के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन लानी है, थोड़ी सी बेहतरी लानी है और उसको टेस्ट करना है। इस चीज़ को कहते हैं आइटरेशन। सो आपने जब पहले टेस्टिंग की, आपको फीडबैक मिला, उस फीडबैक से आप चीज़ भी चेंज करें। लीन मेथडोलॉजी दुनिया की सबसे फेमस मेथडोलॉजी है स्टार्टअप्स बनाने के लिए। इसके अंदर आगे हमारे पास पूरा एक सेशन है जिसमें हम स्टार्टअप डिज़ाइन करेंगे लीन स्ट्रक्चर के ऊपर। अब इसके अंदर हमें ये आइडिया हो गया कि आपने बेसिकली अपना काम शुरू करने से पहले इस बात को ज़हनशीन कर लेना है कि आप अकेले काम करेंगे या आपके साथ पार्टनर्स या टीम इन्वॉल्व होंगे। दोनों केसेस में कोई परेशानी की बात नहीं। अगर आप खुद अकेले काम करना चाहेंगे तो वो कैटेगरी में या वो कहलाएगी एज अ होल माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपके साथ कुछ टीम इन्वॉल्व है तो फिर आप स्मॉल एंटरप्रेन्योर या स्मॉल स्टार्टअप होंगे।
और अगर आपकी अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ है और आप कोई मज़ीद डिस्ट्रैक्शन या कोई मज़ीद ऐसी चीज़ जो आपका ध्यान मेजर चीज़ से हटाए उसको एंटरटेन नहीं कर रहे, तो आप लीन अप्रोच के साथ काम करें। हमेशा की तरह आपने जो काम करना है वो ये कि आपने स्पॉट करना है कहाँ पर नीड है, प्रॉब्लम कहाँ पर है। फिर आपने अपने जहन से, अपनी मुताबिकत से, लोगों से मशवरे से उसका एक सलूशन सोचना है और उसको रियल लोगों के साथ टेस्ट करना है। इस टेस्टिंग के लिए आपने कोशिश करनी है कि आप फ्री टूल्स यूज़ करें। जिस तरह कैनवा का एक वर्जन फ्री है। अगर आप अपनी मार्केटिंग की तशहीर चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का बेसिक अकाउंट फ्री है। गूगल फॉर्म्स यूज़ किए जा सकते हैं लोगों से अगर सर्वेज लेने हैं या उनसे अगर आपने फीडबैक किसी और तरीके से लेना है। सिमिलरली स्टार्ट आप करने के लिए छोटे फाउंडर्स के लिए फेसबुक का मार्केट प्लेस भी फ्री मौजूद है। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स, इन तमाम टूल्स को यूज़ करके आपने लोगों को अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस टेस्ट करवानी है और फिर फीडबैक हासिल करके उसके अंदर जो जो कमी पेशियाँ, जो जो बातें आपको लग रहा है कि वाकई नामुनासिब, उनको चेंज कर लेना एंड इंशाल्लाह नथिंग कैन स्टॉप यू।